इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स। ऐसे उसके बाद ये जो पंडित पे टॉप 100 क्वेश्चन आते थे हमारे मंथली कि टॉप 100 क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, वो उसको गो थ्रू करता था। पहले ये कर लिया, उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन देखे कि हाँ बेसिक आइडिया बना लिया कि हाँ टॉप 100 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो पढ़ लिया फिर टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ यार एग्जाम में गलत नहीं करना है, अपन प्रिपेयर्ड है ये सब। और ये एक बार करने से नहीं होगा, आप 5 बार करें तो भी कम है, जितनी बार एग्जाम में मिल रहा है कर लीजिए। बस मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट रहिए, टाइम टेबल के हिसाब से चले, बस ऐसा घास मत काटिएगा कोर्स का कि प्री आ गया तो आपने छोड़ दिया। प्री तक आप आराम से जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी, अभी तो मार्च की आई भी नहीं है, 2 महीने की सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है, बाकी मार्च के साथ कंटिन्यू हो जाइएगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तक तो बता ही रहे हो ही जाएगा, मई अगस्त सितंबर में। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जनवरी 2023 की ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट अफेयर। अब आप बोलेंगे बहुत से बच्चे कि पेपर में आया नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आए करंट अफेयर के, तो आप अगली बार की क्या श्योरिटी दे सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर आप अपने आप में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाना चाहते हैं तो क्या पता अगली बार करंट अफेयर आ जाए तो आप बाकी पढ़ के चले गए, स्टैटिक करंट अफेयर आ गई, फिर आप बोलो करंट अफेयर नहीं पढ़ा, फिर आपका स्कोर डाउन आएगा, फिर आप अगले अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। और जो भी सेकंड टाइम दे रहा है, इनका कोर्स खत्म है, उनको तो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको तो ये होना चाहिए कि मैं एकदम अपना बेस्ट देने वाला हूँ, अब कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए उनको। जो न्यू कमर है वो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में ज्यादा फोकस करें, इस पे ना आए ज्यादा, इसके पीछे ना भागे। और लास्ट में करंट अफेयर में आपको पता है अब्बास सर की वो आती है सुपर 100 की करंट अफेयर, वो देख सकते हैं आप लास्ट के 5 दिन में, क्योंकि ये सोर्स फिर ज्यादा हो जाएगा। आपने अगर ये पढ़ा होगा ना कंसिस्टेंटली के साथ, तो अब्बास सैनी सर की पीडीएफ आप आराम से 2 दिन में निपटा सकते हैं। मैंने तो निपटा दी थी 2 दिन में, मैंने पूरे अवार्ड्स पर्सनल न्यूज देख लिए थे पूरे के पूरे। और मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन भी था महाराष्ट्र मेडल्स के ऊपर, नेशनल गेम्स के ऊपर, 6 मार्च की शिफ्ट में वो क्वेश्चन भी आया था। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि करंट अफेयर का रोल नहीं है, रोल है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर होते हैं एक क्वेश्चन में। फिर आता है स्टैटिक जीके। अब लोग बोलेंगे इसने ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करा मेंस 2022 में, वो तो ट्रुथ है, ज्यादा रोल नहीं करा। डांस फेस्टिवल का इन्होंने क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे होंगे, शायद ही पूछे हो, बट आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो आपको ये छोड़ नहीं सकते। इसके लिए तो ये था कि जैसे कि पिनैकल मेरे पास है, पिनैकल में इंपॉर्टेंट जैसे पहला डांस था, एक फेस्टिवल था, तो ये मैंने पिनैकल के एमसीक्यू लगाए। पहले मैंने एमसीक्यू से रिवर्स इंजीनियरिंग से लर्न करा कि हाँ ये सब चीजें, क्योंकि जब आप 120 एमसीक्यू से गो थ्रू करेंगे उनकी थ्योरी के साथ, तो आपको दिमाग में फिट होने लग जाएगा कि महाराष्ट्र का लवानी है, तेरा ताली राजस्थान का है, ख्याली राजस्थान का है, भवाई राजस्थान गुजरात दोनों में है, कुछ अलग अलग चीजें, फेस्टिवल डांस दो दो चीजें हो जाती है भवाई। तो जब यार ये 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तब याद होगा। और साथ में हमारे पंडित में एक ये था पीडीएफ आई थी डांस फेस्टिवल की, उन्होंने खुद ने एडिट बनाई है, वो उसको देख लिया तो लगा कि पूरे के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरे पीवाईक्यू हो जाएंगे। पर वो याद करना मुश्किल रहता है, तो पहले आप पीवाईक्यू लगा लें, फिर उस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आप गो थ्रू हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत चिल है, हो जाएगा आराम से। और ऐसा भी नहीं है मैंने पूरी पिनैकल नहीं सॉल्व करी थी, मैंने स्टैटिक जीके मैंने मैक्सिमम सिर्फ डांस फेस्टिवल बुक एंड ऑथर पे ही फोकस रखा था, क्योंकि यही ज्यादा स्कोरिंग है, बाकियों पे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं रेयरली, कि किस्मत हो गई तो आ गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी आपको देना पड़ता है कि कितना रेशियो है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करिएगा। ये मैंने अपना बता दिया, इतना मोर देन सफिशियंट है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये न्यू कमर सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में रखें, आखिरी का टाइम इसको डिवोट करें, और 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे चाहे न्यू कमर हो या ना हो। न्यू कमर को भी देने ही पड़ेंगे 1.5 आवर to 2 आवर डेली। और अभी से देगा तो बाद में लोड कम पड़ेगा, अभी नहीं देगा तो लास्ट में वो सोचेगा कि मेरे से होगा ही नहीं अब जीके, तो जीके छोड़ ही देगा वो। और जीके छोड़ने का मतलब है कि अपने हाथ से आप 40 नंबर पहले ही छोड़ रहे हैं। और ऐसा था नहीं कि आप 380 ला रहे थे तो 340 आ जाएंगे, आप 340 ला रहे थे तो 300 आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे करा होगा एग्जाम में। तो मेरा जो सेकंड सेक्शन था जीके और इंग्लिश का, वो मैंने लगभग पूरा 1 घंटा दिया था, लास्ट के 1 मिनट तक भी मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में बताया था।
तो मैंने ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने वन गो में गया मेरे से 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, डायरेक्ट में गया मेरे 20 सवाल सही हो गए, उसके अंदर ऐसा नहीं था। मैंने वन गो में सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चन करे थे जीके के, 7 to 8 क्वेश्चन ओनली वन गो में, जो 110% थे। इंग्लिश के अंदर मैंने वन गो में 25 क्वेश्चन ही करे थे। ऐसे गो में चलना है आपको, और कभी भी आंसर को मत देखिए, नेवर लुक फॉर आंसर डायरेक्टली, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि असली ऑप्शन जो भी आंसर है वो डी हो, वो आपको आता हो, पर आपने जल्दबाजी में बी देखा कि लग रहा तो टिक कर दिया, और आपने बाकी ऑप्शन ही नहीं देखे स्पीड के चक्कर में कि जल्दी जल्दी करूंगा। टाइम की कोई भी किल्लत नहीं है, यू हैव सफिशिएंट टाइम इन सेक्शन 2, मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा टाइम है आराम से, मैं तो ये कहूंगा। तो हमेशा ऑप्शन हटाइए पहले। मेरा तो ये था कि मैं जैसे एक इंग्लिश और जीके के सेक्शन में कोई रफ पेपर भी यूज नहीं करता होगा, मैंने किया था, तो ऐसा लोग वहां थोड़ा जैसे देख भी रहे थे कि ये रफ पेपर यूज कर रहा है, इसमें भी मैं मांग रहा है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ठीक है, नंबर मैटर्स। तो मैं रफ पेपर लेता था, उसमें मैं लिखता था 1 2 3 4 ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे 1 2 3 4, कि हाँ भाई पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, काट दो, पूरा एकदम अच्छे सोच के, वन ऑप्शन कभी नहीं होगा, टू नहीं होगा, बचे दो, ये दो बच गए तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू रख दिया कि हाँ ये दो ऑप्शन बचे हैं, इनको मैं बाद में देखूंगा, सेकंड गो में देखूंगा। ऐसे चलना है आपको, कभी भी नेवर लुक फॉर आंसर डायरेक्टली, मैक्सिमम कोशिश करिए एलिमिनेट करिए, क्योंकि ये गेम है एक्यूरेसी का, ये गेम उसका नहीं है कि कौन जल्दी करेगा, जल्दी का काम प्री में था, मेंस में टाइम है, जो बंदा एक्यूरेसी रखेगा ज्यादा वो गेम खेल जाएगा, और आप आराम से सेल थ्रू कर सकते हैं। सीरियल 23 में वैकेंसी भी अच्छी खासी है बता रहे हैं लोग, तो और ये तो मैंने बता दिया, एलिमिनेशन के साथ चलिए। और एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गलत सवाल -4 नंबर, और -4 नंबर की दुख बहुत होता है लोगों को, तो ये मैं बताऊंगा कि आप फिर रिग्रेट करेंगे कि आप मनचाही पोस्ट से रह गए कुछ नंबरों से, 2-3 नंबरों से, क्योंकि 4 नंबर बहुत होते हैं, गलती से 5 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में मिला के 5 चौक 20 नंबर जाते हैं सीधा, और 20 नंबर की पूर्ति कहीं नहीं कर सकते आप, मैथ्स रीजनिंग में कोई श्योरिटी नहीं है कि 100% ही आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है आपका, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और साथ में ट्राई टू डेवलप योर गेस वर्क इन मॉक्स, जैसे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे जो मैंने बताया था, वो मॉक से ही मैं सीखा था गैस वर्क करना, कि ऑप्शन एलिमिनेशन से ही जाता था कि एलिमिनेट करो, धीरे धीरे चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम बहुत है, ऐसे आप पहुंचोगे तो आपका धीरे धीरे हो जाएगा। जब आप 100 मॉक पीवाई प्री के लगा लोगे, 40 मॉक मेंस के लगा लोगे, तो आपका माइंड कुछ तो बनेगा, आप यहाँ पर हो तो यहाँ से थोड़ा तो ऊपर जाओगे यार, कुछ तो सोचो आप, कि आपने 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, 25 इंटू 100 मॉक, 2500 क्वेश्चन लगा दिए, 2500, ऊपर से आपने फिर पिनाकल और लगा दी, पीवाईक्यूज लगा दी, कोई भी किताब हो, चाहे किरण लगा लो, कुछ भी, पिनाकल जरूरी नहीं है, कुछ भी लगा लिया आपने, तो सोचो आपका लेवल कहां से कहां जाएगा, कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगी। आप पहले 0 थे, आज आप 10 हो, कुछ तो आप इंप्रूव हुए हो, भले आप 100 नहीं हुए, कुछ तो हुए आप, और ये वेस्ट नहीं जाता कहीं पे भी पढ़ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी मैंने बताया इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके डेफिनेटली काम आएगा मेरे हिसाब से। बाकी तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आईएएस थोड़ी करना, आईएएस बाद में कर लेना, पहले इतना कर लीजिए। और कुछ भी ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, और रिप्लाई करता हूँ मैं तो कर दूंगा अपने टाइम के हिसाब से, कोई जेन्यून डाउट होगा तो किसी का। और बस बाकी यही था, बाकी मैं कहूँगा कीप स्टडिंग, जस्ट स्टडी करिए, बाकी ज़्यादा इंतजार मत करिए कि कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो आ जाएगी, ये आ जाएगी, 2-3 स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लीजिए कहीं पे, तो मेरी देख ली, या कौशिक राज सर हो गए, या जयपुर वाला बिरजू, उसकी मैं देखता था पहले, मैंने बहुत देखी थी उसकी, क्या उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, ये सब चीजें, तो बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से। बस आप एक दिन अच्छे से बैठ के स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मैं ये सोर्स फॉलो करूंगा जीके में, करंट अफेयर में, इंडोलोगस नहीं करना तो कुछ और कर लीजिए जो भी आपका है, पर अच्छे से करिए, उस पर स्टिक रहिए, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, आपने जो सोर्स पे ट्रस्ट है कि नहीं आपको, आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप 5 दिन बाद गिव अप कर देंगे। आपको कोई दोस्त बोलेगा तूने यार घटना चक्र नहीं पढ़ी, तूने ये किताब नहीं पढ़ी, तो आप झट से बोलोगे यार ये चैनल तो बेकार है, मैं उस पर स्विच कर जाता हूँ। फिर अगले दिन कोई बोल देगा तूने ये वाला सोर्स नहीं पढ़ा, आप उसको छोड़ के यहाँ जाओगे। ट्रस्ट रखिए कि आपने जो सोर्स उठाया है वो जेन्यून है, आप उसको फॉलो करिए। बस यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है जो जॉब लेता है और जो जॉब नहीं लेता है, कि वो स्टिक रहता है अपने सोर्सेज पे और एक बंदा स्टिक नहीं रह पाता है।